माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वीके कबीर @free यूट्यूब चैनल। अच्छा, मुझे बताना है या आप बता रहे हैं? मुझसे पूछ रहे हैं आप? अच्छा, पूछ रहे हैं, राइट? ओके। वैसे इसका जवाब तो हमें खुद से पूछ लेना चाहिए कि आजकल जो डिप्रेशन केसेस हैं इतने ज़्यादा क्यों बढ़ रहे हैं, यानी मानसिक बीमारियां इतनी क्यों बढ़ रही हैं। साइकोसोमैटिक बीमारियां अक्सर हमारी बॉडी में होती हैं जो मन से कनेक्टेड होती हैं, वो क्यों इतनी बढ़ रही है। वैसे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मानना ये है कि डिप्रेशन की लिस्ट में सभी कंट्रीज में भारत नंबर 1 पर है। आपको क्या लगता है कि जो देश आध्यात्मिकता में नंबर 1 रहा है, जिस देश में भक्ति पूजा अर्चना सबसे ज्यादा होती है, क्या कारण है कि उस देश में मानसिक बीमारियां सबसे ज्यादा हैं? सोचिए आप। भक्ति का मतलब समझते हैं ना कि हमारा लव गॉड से है, परमात्मा से है। क्या हमारा सचमुच भगवान से प्रेम है? पर दावा तो हम ऐसा ही कर रहे हैं ना कि भारत में भक्ति पूजा अर्चना सबसे ज्यादा होती है, यानी परमात्मा प्रेमियां सबसे ज्यादा हैं। परमात्मा प्रेमी मतलब हमारा कनेक्शन परमात्मा से सबसे ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ, हम जिसको याद करते हैं उसके मन से हमारा मन अपने आप जुड़ जाता है। उदाहरणार्थ, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचकर देखिए अभी जो बहुत उदास रहता है, या बहुत गुस्से वाला है, वो डिस्टर्ब रहता है, या वो डिसऑनेस्ट है, या कुछ भी, सोचिए जरा उसके बारे में। जैसे हम उसके बारे में सोचते हैं तो क्या होता है, हमारा मूड भी उसी वे में चेंज होने लगता है, होता है ना। थिंक अबाउट अ सैड पर्सन। एक दुखी व्यक्ति के बारे में सोचकर देखिए अभी, आप खिल नहीं उठेंगे, आप बहुत खुश नहीं हो जाएंगे, राइट? वही आप एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचिए जो बहुत खुश रहता है, सबकी मदद करता है, सबको आगे बढ़ाता है। जैसे आप सोचेंगे उसके बारे में, उसके माइंड से कनेक्ट हो जाएंगे और उसके माइंड की एनर्जी खींचने लग जाएंगे। तुरंत आपको ये फील होगा कि मैं भी खुश हूं और मेरे भी उस तरह के संस्कार एक्टिव होने का प्रयास कर रहे हैं या एक्टिव हो रहे हैं। अब सोचकर देखिए, ये तो हम आत्माओं की बात कर रहे हैं, मतलब मनुष्यों की बात कर रहे हैं। अगर हम वहीं परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, परमात्मा से जुड़ते हैं, तो क्या लगता है आपको? परमात्मा तो वो है जिन्हें कभी गुस्सा नहीं आता, जिन्हें कभी नफरत का कोई इमोशन नहीं है, जानते भी नहीं होंगे वो से, राइट? कभी वो डिस्टर्ब नहीं होते, उन्हें कभी कोई डिप्रेशन तो छोड़िए, छोटा मोटा तनाव भी नहीं हो सकता है। हम उससे जुड़ने का दावा कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम उनसे कनेक्टेड, और हमारे देश में सबसे ज्यादा ऐसे लोग हैं जो परमात्मा से प्रेम करते हैं। हम उनसे जुड़े हुए हैं और हमें हो रहा है डिप्रेशन। जैसे से कनेक्ट होंगे उस तरीके का मन आपका बनेगा। तो परमात्मा से अगर हम जुड़ रहे हैं तो हम डिस्टर्ब क्यों हैं? हम भक्ति कर रहे हैं या भक्ति कर रहे हैं? भक्ति मतलब भागम भाग, मंदिर जाओ, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, अच्छा घर पे कुछ करे, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी कर रहे हैं, मन कहीं और भटक रहा है, केवल वहां पे थाली घूम रही है, या आरती गाई जा रही है क्योंकि आरती रोज वही गाई जाती है तो मन को वो याद हो गई है, इसलिए आरती चलती रहती है, मन कहीं भटकता रहता है। विचार करना पड़ेगा कहां कुछ गड़बड़ है। जो हमारा कनेक्शन प्रॉपर नहीं होता है, क्यों नहीं हो रहा है कनेक्शन प्रॉपर? क्या हमारे पास ज्ञान नहीं है? क्या हमारे पास ज्ञान नहीं है? कुछ ना कुछ तो है। गीता में कहा गया है, हे अर्जुन, तू स्वयं को पहले जान, तू कौन है? तो ये शरीर नहीं, तू आत्मा है। स्वयं को आत्मा समझ और मन मना भव हो जा, मतलब अपना मन मुझसे लगा। जब तक तू स्वयं को वो नहीं समझेगा जो तू है, तब तक मुझसे जुड़ ही नहीं सकता। स्वयं को मां समझने पर बेटा याद आएगा, टीचर समझने पर स्टूडेंट याद आते हैं। ठीक वैसे ही जब मैं स्वयं को
सोल समझूं तो ही सुप्रीम सोल हमें याद आ सकता है। अब खुद से पूछिए, जब हम भक्ति करने के लिए बैठते हैं, परमात्मा से कनेक्शन करने के लिए बैठते हैं, तो उस वक्त हमारे मन में यह रहता है कि आई एम ए सोल, मैं ये बॉडी नहीं हूं। कहते हैं, बात करते हुए भी कहते हैं। आप देखना बड़े बूढ़े जब बातें करते हैं ना, या आजकल कोई भी बात करता है, कैसे कहता है, हम सब ऊपर से आए हैं और एक दिन ये सब छोड़ हमें ऊपर ही जाना है। वो ऊपर से कौन आया था? शरीर तो ऊपर से नहीं आया। ऊपर से कौन आया है? सोल। जाना किसको है? सोल को। तो मैं कौन हूं? आई एम अ सोल, अ ब्यूटीफुल सोल, प्योर सोल, पीसफुल सोल। कहते भी ना, बात करने में भी क्या देते हैं, ये तो बड़ी दुखी आत्मा है, ये बड़ी शांत आत्मा है। भाई बहुत शांत आत्मा है, वो तो पुण्य आत्मा है कहते हैं ना। पुण्य शरीर तो नहीं कहते, वो तो पाप शरीर है, नहीं कहते ना। आत्मा है वो। आत्मा मतलब एनर्जी। आत्मा कोई भूत प्रेत नहीं होता। आत्मा मतलब एनर्जी, एनर्जी। जब तक स्वयं को वो नहीं समझेंगे, उससे कनेक्ट नहीं हो सकते। तनाव, तनाव का मतलब यह तन में आओ। स्वयं को तन समझो तो तनाव में आ ही जाओगे। क्योंकि तन मतलब क्या है? बॉडी। तन कब कहा जाता है? जब एक पेशेंट को डॉक्टर के पास लाते हैं तो डॉक्टर कहता है पेशेंट को अंदर लाओ। दुर्भाग्यवश अगर आत्मा शरीर छोड़ देती है तो क्या कहता है डॉक्टर? बॉडी को बाहर निकालो। अब वो केवल एक बॉडी है, मतलब वो शव है बस। और अगर मैं स्वयं को बॉडी समझ के जीता हूं तो मतलब क्या हुआ? इनडायरेक्ट वे में मैं खुद को शव समझ रहा हूं, इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट वे में। तो फिर तनाव तो आएगा ही ना। तन समझना माना तनाव आना। स्वयं को वो एनर्जी, वो शक्ति, वो रूह, वो प्रकाश, वो साइक समझिए जो मस्तक के बीच में बैठ के इस पूरे शरीर को चला रही है। अपने आप देखेंगे आप, सारी शक्तियां ऑटोमेटिकली काम करने लग जाएंगी। हाँ, जिन शक्तियों को हम बाहर से मांगते रहते हैं ना, कि कोई मुझे थोड़ा सा प्यार कर ले, कोई थोड़ा सा शांति से बात करे, थोड़ा सा मुझे कोई सम्मान दे, यकीन मानिए ये सब चीजों से ना आत्मा बनी हुई है। जैसे शरीर प्रकृति के 5 तत्वों से बना है ना, वैसी आत्मा इन सभी सद्गुणों से मिलकर बनी हुई है। शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति बनी हुई है, मतलब उसके पास ये भरा पड़ा है। लेकिन जब हम सोल कॉन्शियस रहते हैं तब ये ऑटोमेटिकली काम करती है, नहीं तो बाहर से मांगनी पड़ती है, तू दे तू दे तू दे। ये ऐसे हो जाता है ना, जैसे किसी की सर के यहाँ चश्मे यहाँ से हटा के यहाँ लगा ले और फिर चश्मे पूरे घर में ढूंढता रहे, कहाँ है यहाँ पे है। शांति अंदर है, अंदर देखना पड़ेगा। तो डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन यही है जब हम स्वयं को शरीर मान के जीते हैं, अपनी शक्तियों को भूले होते हैं, तो हम निरंतर क्या करते हैं? कंप्लेन करते रहते हैं। कोई मुझे शांति दे, कोई मुझे प्यार दे, मुझसे तो कोई प्यार करता ही नहीं, मेरे तो काम कभी बनते ही नहीं है, मैं बड़ी दुर्भाग्यशाली हूँ, मेरा तो भाग्य ही ऐसा है, मेरा शरीर तो कभी ठीक ही नहीं रहता, लोग सब बुरे हैं, दुनिया बड़ी खराब है। ये सब करते रहने से क्या होता है? निरंतर सोल जो बॉडी के अंदर है, जिससे एनर्जी निकलती है, हम संकल्प करते हैं ना या बोलते हैं तो एनर्जी निकलती है सोल से, और वो सबसे पहले हमारे ब्रेन में चली जाती है। जैसे वो ब्रेन में जाती है, अगर वो पॉजिटिव और प्योर एनर्जी है तो ब्रेन के हर एक सेल में प्रवेश करती है और हमारे पॉजिटिव न्यूरॉन्स को एक्टिव करती है। वहीं जब हम कंप्लेन करते हैं, नेगेटिव थॉट्स करते हैं, तो हमारे ब्रेन में जाती है और सेल्स को सड़ाने का कार्य करती है। हमारा जो ब्रेन का ये फ्रंटल एरिया होता है, इसको कहते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, मतलब ये जो एरिया होता है इसको वो दुर्बल, निर्बल, कमजोर बनाने का काम करती है। ये कमजोर जितना होता चला जाता है ब्रेन का आगे का हिस्सा, उतनी ही हमारी निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, चीजों को नई चीजें सीखने की शक्ति, वो सब कमजोर होती चली जाती है। तो ध्यान देना है, जितना ज्यादा हम सोल कॉन्शियस रहेंगे, अच्छे अच्छे विचार करेंगे, डिप्रेशन भाग जाएगा। मैं आपको एक बात बताऊं, हमने एक चीज सीखी है राजयोग में। जब आप स्वयं को सोल समझते हैं, जो कि हम हैं, ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, केवल एक प्रैक्टिस की जरूरत है। जैसे मानो उदाहरण के तौर पर एक बच्चे को आप बचपन से सिखा देते हैं, मतलब कैट मतलब बिल्ली, और वो बड़ा भी जब होता है तो एकदम कहेगा कैट बिल्ली, एकदम कह देगा। क्यों? क्योंकि उसको वो बार बार कहने से उसका संस्कार बन गया है, फिट हो गया है ब्रेन के अंदर।
ठीक वैसे हमारे ब्रेन के अंदर ये फिट हो चला है कि मतलब मैं ये हूं, जैसे नाम आया अमित, मैं ये हूं, अपना नाम लेके देखिए क्या इमेज आती है, बॉडी की आती है, ये फिक्स हो गया है। बस अब नए सिरे से प्रोग्रामिंग करनी है ना। जैसे उसे कैट बिल्ली सिखाया गया, उसे कैट कुत्ता सिखा दिया गया होता तो वो कुत्ता ही कह रहा होता, भले कैट मीन्स कुत्ता नहीं होता पर वो कुत्ता ही कहता ना। फिर उसे बिल्ली सिखाने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना होता और फिर कुछ दिन में वो बिल्ली कहने लगता। ऐसे ही हमने अपने आप को ये कहना है कि जब ख्याल आए अपना तो आई एम अ सोल पॉइंट ऑफ लाइट, इस शरीर के अंदर बैठी है और इस शरीर को चला रही है, मैं एक पावर हूं, शक्ति हूं। जैसे ख्याल आएगा मैं एक पावर हूं, शक्ति हूं, तो मुझसे बहुत प्योर पावरफुल ऊर्जा निकलेगी और मेरे ब्रेन में जाने लग जाएगी। जब मैं ये थॉट बार बार क्रिएट करता हूं, जैसे आई एम अ प्योर पावरफुल बीइंग, आई एम अ हैप्पी बीइंग, ये कुछ विचार हैं, आप ध्यान रखिएगा जो आपने करने हैं। आई एम अ प्योर पावरफुल बीइंग, आई एम अ हैप्पी बीइंग, मैं शक्तिशाली पवित्र आत्मा हूं या पवित्र मन की मालिक हूं, मैं बहुत सुखी हूं। जब ऐसा थॉट विशेषकर सवेरे उठते ही करते हैं तब क्या होता है, हमारा जो ब्रेन का फ्रंटल, जो ये मैंने बताया था अभी एरिया है, ये वाला, यहां से केमिकल रिलीज होता है जिसको कहते हैं सेरोटोनिन। ठीक है, सेरोटोनिन। तो ये जो केमिकल है ये होता है एंटी डिप्रेसेंट, ये डिप्रेशन को खा जाता है। ये खुशी का हार्मोन है। हम जितना ज्यादा थॉट क्रिएट करते हैं ये ऑटोमेटिकली रिलीज होता है हमारे ब्रेन में और पूरे ब्रेन में फैलता है ये और डिप्रेशन को खत्म करने लगता है। हम जब ये थॉट बार बार क्रिएट करते हैं, ये केमिकल रिलीज होने से हमारे ब्रेन सेल्स में पावर आती है। दूसरा, हमारे ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं, पॉजिटिव न्यूरॉन्स, हैप्पी वाले न्यूरॉन्स, वो ऑन हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव होने से वो आपस में कनेक्ट होने लगते हैं, वायरिंग करने लगते हैं। जो ये वायरिंग जब प्रॉपर ढंग से हो जाती है, कच्ची पक्की नहीं, प्रॉपर ढंग से होने लगती है, जब हम बार बार करेंगे तो इसको कहते हैं सर्किट बन जाना, मतलब संस्कार बन गया, खुशी का संस्कार बन गया। अब आप ऑटोमेटिकली खुशी रहेंगे। आपको खुश रहने के लिए विशेष कोई थॉट भी क्रिएट नहीं करने पड़ेंगे, आपका नेचर बन जाएगा। शुरू में टेंशन रखनी पड़ेगी, ये एक बात। अब दूसरी बात, अगर कोई घर में आपका ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है या तनाव में रहता है या उसको डिप्रेशन है, आप उसकी भी मदद कर सकते हैं, क्योंकि माइंड टू माइंड एनर्जी देना संभव है। हाँ, तो जैसे ही आप सवेरे जागते हैं किसी भी टाइम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ब्रह्म मुहूर्त यानी 4 बजे उठने का प्रयास करिए। सबसे ज्यादा फ्रूटफुल ये प्रैक्टिस तब होगी। उठिए और उठकर सबसे पहले जो मैं हर सेशन में सभी को बोलता हूं कि मुस्कुराइए, अनकंडीशनल मुस्कुराइए। हाँ, ऐसे ही जैसे अभी मुस्कुरा रहे हो, हाँ बिल्कुल ऐसे ही मुस्कुराइए जैसे अभी मुस्कुरा रहे हो ना, चेहरा खिला हुआ है। इसको अच्छे से ना फिक्स कर लीजिए अपने माइंड में कि मैं सवेरे उठते ही बिल्कुल ऐसे ही मुस्कुराऊंगा। मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना, उठते ही और मुस्कुरा के बड़े प्यार से एक छवि देखिएगा कि परमात्मा पिता एंजेलिक फॉर्म में मेरे सामने खड़े हुए हैं। बड़े प्यार से देखना, उनसे बहुत प्रकाश निकल रहा है, वो मुझे देखकर ना मुस्कुरा रहे हैं। देखने का प्रयास कीजिएगा। हम मनुष्यों को नहीं देख लेते ऐसे कि जैसे मानो हम किसी को बहुत मिस कर रहे हो तो क्या, अरे मैन मुझे लगता है जैसे वो यहीं पर है, जैसे वो यहीं बैठा था, अच्छा मुझे भी बात करते हैं ना, बस। तो ऐसे ही परमात्मा पिता बिल्कुल सामने खड़े हैं। इस वक्त आप सुप्रीम एनर्जी से कनेक्ट हैं, आपका जीवन बदल देगी ये प्रैक्टिस। फिर उनसे मुस्कुराकर बोलिए गुड मॉर्निंग, ओम शांति मेरे प्यारे पिता, प्यारे बाबा। बोलिए, हम शिव बाबा उन्हें कहते हैं, आप जो कहना चाहें कहिए। ऐसे कहा तो देखिएगा उनका जैसे ही वरदानी हाथ मेरे सर के ऊपर आके रखा गया। थोड़ी देर अनुभव करिए।
इस तरीके से। और जैसे ही रखा गया तो अनुभव करना उनका हस्त रुई सुकोमल है, उससे प्रकाश मेरे मस्तिष्क में जा रहा है। थोड़ी देर ऐसे करिएगा, फिर वो मुझे वरदान देते हैं, सदा प्रसन्न भव, स्वीकार करें, सदा स्वस्थ भव। ठीक, ओके। अब देखेंगे ये एनर्जी मेरे मन में भरती जा रही है और फिर मुझसे निकल के उस मन को देनी है जो घर में बहुत गुस्सा करने वाला है। देखेंगे उसे बड़े प्यार से, देखकर संकल्प करेंगे ये भी परमात्मा का बच्चा है, ईश्वर का बच्चा है, शिव बाबा का बच्चा है। संकल्प करें ये भी शांत स्वरूप है, ये भी शांति के सागर का बच्चा है। मैं देख रहा हूं मेरे मस्तक से शांति की श्वेत किरणें निकलकर इनके मन में प्रवेश कर रही हैं। ये शांत है, ये शांत हो रहा है, शांत है। सर पे चाहें तो हाथ भी फेर सकते हैं उनके प्यार से। ये शांत है, ये स्वस्थ है, इनका ब्रेन परफेक्ट है, ये बहुत स्वस्थ है, ये ईश्वर का बच्चा है, ये स्पिरिचुअल है। देखना, करके देखना बस, फिर बताइएगा क्या होता है। करके देखना, केवल 7 दिन